नाउ लेट अस डिस्कस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इस वजह से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को डालना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत कम अट्रैक्ट कर पाता है। इसी वजह से डाउन द ग्रुप जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है। अब इस जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ एक एक्सेप्शन है। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास फ्लोरीन जो है ग्रुप 17 में, उसकी स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जबकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरी चीज, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो छोटी है एज कंपेयर टू सल्फर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम है एज कंपेयर टू फास्फोरस। अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं, जो ये ग्राफ गिवन है उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम है, देन क्लोरीन से कम है ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो ये ट्रेंड क्यों फॉलो होता है? क्योंकि फ्लोरीन के केस में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम बहुत छोटे शेल में डाल रहे हैं, जिसमें जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलती है जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर्स सफिशिएंट रिपल्शन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड शेल, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम से कम अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस की वजह से। इसीलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो थर्ड शेल में ऐड हो रहा है, जो कि साइज में बड़ा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसमें उनके बीच में रिपल्शन जो होती है कम होती है। इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। Let us now discuss variation of electron affinity along the period। जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमें पता है साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो अलोंग द पीरियड अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है। अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं तो हमारे पास अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन पीरियड के एंड में जो हमारे पास जीरो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, क्योंकि उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नाइट्रोजन फैमिली की ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि उनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो हमारे पास ग्रुप 2 है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जीरो होती है क्योंकि उनके पास फुल्ली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं पीरियड 2 में तो हमारे पास लिथियम और बेरिलियम में से बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो कम है क्योंकि बेरिलियम के पास फुली फिल्ड सबशेल है। बेरिलियम और बोरोन में से बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगी, बोरोन से कार्बन की ज्यादा होगी। कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड सबशेल है तो वो एक्सेप्शनली स्टेबल है, इस वजह से कार्बन की ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की ज्यादा होगी। फ्लोरीन और नियॉन में से, क्योंकि नियॉन एक नोबल गैस है और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। वैसे ही अगर मैं पीरियड 3 की बात करूं तो सोडियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सोडियम की ज्यादा है क्योंकि मैग्नीशियम के पास फुली फिल्ड सबशेल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करूं तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम की ज्यादा है। एल्यूमिनियम सिलिकॉन में से सिलिकॉन की ज्यादा है। सिलिकॉन और फास्फोरस में से फास्फोरस की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसके पास हाफ फिल्ड सबशेल है, इस वजह से फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो सिलिकॉन से कम होगी। फास्फोरस सल्फर की बात करूं तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। सल्फर क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। क्लोरीन आर्गन में से, क्योंकि आर्गन एक नोबल गैस है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो आर्गन से ज्यादा होगी।